सो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बैरो रिसेप्टर। देखो बैरो रिसेप्टर क्या होता है? दीज आर सेंसिटिव टू स्ट्रेच, हेंस नोन एज मैकेनो रिसेप्टर। ये वो रिसेप्टर्स है ना जो स्ट्रेच को सेंस करेगा, जो प्रेशर सेंस करेगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर देखते हैं। टू टाइप से बैरो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। एक होता है आर्ट्रियल बैरो रिसेप्टर और एक होता है कार्डिक बैरो रिसेप्टर। आर्ट्रियल बैरो रिसेप्टर क्या है? जो लोकेटेड होगा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में। ठीक है। और कार्डिक बैरो रिसेप्टर क्या है? जो लोकेटेड होगा वॉल्स ऑफ हार्ट में। कार्डियक हार्ट, आर्ट्रियल ब्लड वेसल। आर्ट्रियल बैरो रिसेप्टर भी दो तरीके का होगा, सिस्टमिक और पल्मोनरी। सिस्टमिक बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च। और पल्मोनरी क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट होगा पल्मोनरी ट्रंक और उसके डिवीजन पे। कार्डिक बैरो रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? ये हो सकता है एट्रियोकेबल रिसेप्टर हो, विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना कैवा प्लस inferior वेना कैवा। पल्मोनरी वीनो एट्रियल रिसेप्टर प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ pulmonary veins and left atrium. Atrial receptor which is scattered throughout atria. Ventricular receptors throughout left ventricle में scattered है। ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर। इनर्वेशन देखो बैरो रिसेप्टर का। बैरो रिसेप्टर जो कैरोटिड साइनस में था दैट इज सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व यानी नाइन्थ नर्व। रेस्ट ऑल बैरो रिसेप्टर्स आर सप्लाइड बाय वेगस नर्व। तो वेगस नर्व जो है ना वो मेन नर्व सप्लाई है, बट कैरोटिड साइनस वाले जो है दीज आर बाय ग्लॉसोफेरेंजियल। ये देखो, ये क्या है अपना आर्च ऑफ एओर्टा। तो यहाँ पे जो बैरो रिसेप्टर होंगे वो क्या होंगे? एओर्टिक आर्च रिसेप्टर। आर्च ऑफ एओर्टा से क्या निकला? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे राइट एक्सटर्नल कैरोटिड और राइट इंटरनल कैरोटिड। राइट इंटरनल कैरोटिड के पास क्या होगा? कैरोटिड साइनस। तो यहाँ पे कैरोटिड साइनस रिसेप्टर्स हैं विच आर सप्लाइड बाय विच नर्व? करेक्ट, नाइन्थ नर्व। ठीक है। रेस्ट ऑल आर सप्लाइड बाय वेगस नर्व। ठीक है। अब आता है सिस्टमिक आर्टियल बैरो रिसेप्टर पे, थोड़ा डिटेल्स पे देखते हैं। ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट कवर्ड है ऑलरेडी। हमने शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन में ऑलरेडी बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कवर कर लिया है, राइट? देखते हैं। देयर डिस्चार्ज इज कॉज्ड बाय राइज ऑफ प्रेशर एक्सपैंडिंग द आर्टेरियल वॉल। ठीक है। क्या बोला था? बैरो रिसेप्टर क्या होता है? प्रेशर सेंस करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आर्टेरियल्स का वॉल जो है वो ऐसे एक्सपैंड करेगा, उस पर प्रेशर लगेगा, ये बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे? अपना डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। नॉर्मल टॉनिक इफेक्ट ऑफ दीज स्ट्रेच रिसेप्टर डिस्चार्ज कॉजेस। हाँ, अब नॉर्मली बैरो रिसेप्टर क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ वेसोमोटर सेंटर एंड स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक वेगल सेंटर। ठीक है। तो ये करता है और ये अल्टीमेटली क्या करेगा? बीपी घटा देगा। देखो बैरो रिसेप्टर का टॉनिक इफेक्ट मतलब नॉर्मली। ठीक है। नॉर्मली बैरो रिसेप्टर क्या करता है? इनहिबिशन किसका? वेसो मोटर सेंटर। क्या है? मोटर। ठीक है। मोटर क्या करता है? हर चीज़ को बढ़ाता है। हार्ट रेट बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें। और स्टिमुलेट किसको करेगा? कार्डियक वेगल सेंटर। ये वी क्या है? वेगल। वेगल क्या कर वेगस क्या करता है? सब चीज़ को घटाता है, हार्ट रेट घटाता है, कार्डियक आउटपुट घटाता है। ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर क्या करेगा? इनहिबिशन ऑफ वीएमसी, स्टिमुलेशन ऑफ सीवीसी। तो अल्टीमेटली बैरो रिसेप्टर क्या किया? बीपी घटाएगा। तो अब मान लो बीपी बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? लेस इनहिबिशन, लेस स्टिमुलेशन, राइट? ये करना पड़ेगा। देखते हैं। तो रेंज ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर क्या है? 60 से 200 mmHg, ये भी कवर्ड है। 200 mmHg ऑफ मीन ब्लड प्रेशर, रेट ऑफ बैरो रिसेप्टर डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। बिल्कुल, बैरो रिसेप्टर क्या करता है? एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो जाने से बचाता है और सडन चेंज से बचाता है। 200 mmHg ऑफ मीन ब्लड प्रेशर अगर हुआ तो बैरो रिसेप्टर डिस्चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और डिस्चार्ज मैक्सिमम का मतलब क्या? डिस्चार्ज मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम इनहिबिशन ऑफ वेसोमोटर सेंटर एंड मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक वेगल सेंटर। ठीक है। ये होगा 60 mmHg पे क्या होगा? इट इज द मिनिमम प्रेशर इन आर्टेरियल बीपी टू स्टिमुलेट द बैरो रिसेप्टर। ठीक है। 60 mmHg क्या? मिनिमम प्रेशर टू स्टिमुलेट बैरो रिसेप्टर। ठीक है। इससे नीचे अगर मीन ब्लड प्रेशर होगा तो बैरो रिसेप्टर काम नहीं करेगा। ठीक है।
वो सेंस ही नहीं करेगा उस प्रेशर को, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बायोरिसेप्टर डिस्चार्ज एट स्लो रेट एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स वेगल टोन। हाँ, अब देखो इतना तो पता है बायोरिसेप्टर नॉर्मली क्या करता है, बीपी घटाता है, ठीक है, इतना तो पता ही है। अच्छा, ये चीज़ भी हमने डिस्कस किया है, एडल्ट्स में हार्ट बीट कितना होता है, 70 से 80 बीट्स पर मिनट। बट क्यों क्यों 70 से 80 हो रहा है, क्योंकि इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेगस, ठीक है, वो हमेशा पैरासिम्पथेटिक के कंट्रोल में है, मोर डोमिनेंट है पैरासिम्पथेटिक यानी वेगस, ठीक है, तो पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल मोर डोमिनेंट है, इसलिए बीपीएम कितना है, 70 से 80। अगर वेगोटॉमी कर दिए यानी वेगस नर्व अगर कट कर दिए तो क्या वेगस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, हाँ, तो इससे हार्ट रेट जो है ना 70 से 80 के जगह क्या हो जाएगा, 160 से 180 बीट्स पर मिनट बढ़ जाएगा, राइट। अब देखते हैं अगर बीपी घटा, ठीक है, तो बायोरिसेप्टर डिस्चार्ज क्या होगा, घट जाएगा। नॉर्मली बायोरिसेप्टर क्या करता है, बीपी घटाता है, बट यहाँ पर बीपी ऑलरेडी घटा है तो बायोरिसेप्टर डिस्चार्ज घट जाएगा, यानी लेस इनहिबिशन ऑफ वीएमसी एंड लेस स्टिमुलेशन ऑफ सीवीसी। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई, वेगल एक्टिविटी घट गई एंड बीपी इंक्रीज। अब ठीक इसका उल्टा देखते हैं, सिमिलरली इफ बीपी इंक्रीजेस तो बायोरिसेप्टर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी मोर इनिबिशन ऑफ वीएमसी, मोर स्टिमुलेशन ऑफ सीवीसी, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, बीपी घट जाएगा। बढ़ा हुआ बीपी क्या हुआ, घट गया। तो ये था अपना बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। अब देखते हैं कैरोटिड साइनस नर्व फ्रॉम कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक नर्व फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा एक्ट एज बीपी रेगुलेटर, दे आर नोन एज बफर नर्व। हाँ, अब देखो हमें पता था कैरोटिड साइनस में जो बायोरिसेप्टर था उसको कौन सप्लाई करता था, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, और रेस्ट ऑल बायोरिसेप्टर जो था उसको कौन सप्लाई करता था, वेगस नर्व। वही है कैरोटिड साइनस नर्व, क्या है ये वाला, विच इज अ ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व फ्रॉम कैरोटिड साइनस, एंड एओर्टिक नर्व ये वाला branch of vagus nerve from arch of aorta act as BP regulator, hence they are known as buffer nerves। तो ये दोनों nerves को buffer nerves बोल रहे हैं, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, ये हो कैसे कैसे बायोरिसेप्टर कहाँ से सेंसेस को पिकअप करता है और क्या करता है, ठीक है। देखो ये अपना आर्च ऑफ एओर्टा, ये अपना कैरोटिड साइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बायोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगा बायोरिसेप्टर अपने इंफॉर्मेशन को ले जाएंगे मेडुला में, और मेडुला में कहाँ पर, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, एनटीएस के पास ले जाएंगे, मेडुला में एनटीएस के पास, ठीक है, ये क्या है मेडुला, ठीक है। अब मेडुला में जाकर एनटीएस में गए और वहाँ से क्या रिलीज किए, ग्लूटामिक एसिड रिलीज किए, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखो एफरेंट फ्रॉम बायोरिसेप्टर एंड इन एनटीएस इन मेडुला वेयर दे सिक्रीट ग्लूटामिक एसिड विच इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस पे चला जाएगा। न्यूक्लियस एम्बिगुअस से याद है क्या निकलता था, वेगस नर्व निकलता था यहाँ से, ठीक है। तो देखो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट न्यूक्लियस एम्बिगुअस ऑफ वेगस टू एक्टिवेट इट्स न्यूरॉन। तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस में क्या है, वेगस, वेगस स्टिमुलेट हो गया तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ गया स्पाइनल कॉर्ड में, अगेन यहाँ गया ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो ये चीज़ होगा न्यूक्लियस एम्बिगुअस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड रिलीज हुआ था, ये तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस पे था, ग्लूटामिक एसिड रिलीज हुआ, ये गाबा सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। देखो स्टिमुलेट्स द ग्लूटामिक एसिड स्टिमुलेट्स द गाबा सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स, राइट। गाबा सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स अब क्या करेंगे, दीज आर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। तो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स गए प्रेशर एरिया ऑफ वीएमसी, यहाँ गए और प्रेशर एरिया को क्या कर दिए, इनहिबिट कर दिए। अब सोचो वीएमसी इनहिबिट हो रहा है, वीएमसी इनहिबिट हो रहा है, तो वीएमसी इनहिबिट हो रहा है मतलब क्या, अगेन हार्ट रेट घटेगा, तो प्रेशर एरिया इनहिबिट हो गया, तो ये गया स्पाइनल कॉर्ड में, अगेन यहाँ सिम्पैथेटिक गैंग्लियन में गया और फिर से वही चीज़ सेम हुआ, ठीक है। तो ये पूरा हो गया पाथवे, राइट। अब देखते हैं कार्डियक बायोरिसेप्टर। पहला आता है एट्रियोकेवल एंड पल्मोनरी वीनो एट्रियल रिसेप्टर, ठीक है। 3 टाइप्स के होंगे, ए टाइप बी टाइप। ये देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे मेंशन करके आगे बढ़ना है, ए टाइप बी टाइप और इंटरमीडिएट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स।
ए टाइप क्या है, डिस्चार्ज ओनली ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। बी टाइप क्या है, डिस्चार्ज बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रीच पीक आफ्टर टी वेव ऑफ ईसीजी, दे आर नोन एज वॉल्यूम रिसेप्टर। तो एक एक दो लाइन बस इस टॉपिक में याद रखना है, ये वाले में ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एट्रियल रिसेप्टर आर स्प्रेड थ्रू आउट एट्रिया, वेंट्रिकुलर रिसेप्टर स्प्रेड थ्रू आउट वेंट्रिकल्स। खत्म हो गया।